बहनों को भाभी लेकर आएगा हरियाला बनना, घर को खुशियों से महकाएगा हरियाला बनना। हरियाली भाभी जी, आई मीन हाउ आर यू भाभी जी? हम ठीक बा। हदिया, इका चोट कैसे लगा आपको? अरे यार क्या बहाना बनाऊं भाभी जी के सामने, अगर सच बोला तो लानत भेजेंगी मुझ पे। कुछ पूछ रहे हैं, चोट कैसे लगा? एक्चुअली कल रात को मैं दो टिका के मतलब अपना दोनों पैरों से चलता हुआ जा रहा था, तो अचानक देखा मैंने कि कुछ लड़के बदतमीजी कर रहे हैं एक लड़की के साथ। तो मुझसे रहा नहीं गया भाभी जी, मेरा खून खौल उठा और मैंने जाके उनसे भिड़ गया। और भिड़ने के बाद उसका नतीजा ये हुआ, 2 महीने भी मारे, 2 महीने खाए भी भाभी जी, लेकिन मैंने लड़की को बचा लिया। शी वाज सेफ। या वो लड़की एकदम सुरक्षित बा। एब्सोल्युटली। ये तो कितना पुण्य का काम किए हैं आप, एक तो लड़की का इज्जत बचाए। वेरी गुड। भाभी जी हमारा तो काम ही यही है कि हम हसीनों का ख्याल रखते हैं। अक्का बोलो। अरे भाभी जी बहुत दिनों से आपने कोई शेर वेर नहीं सुना है, मतलब शेर वेर हो जाए तो मजा आ जाए भाभी जी। अक्का है ना कि अभी हम ना कुछ और लिख रहे हैं। वाओ वाओ दैट्स एक्साइटिंग। क्या लिख रही हैं भाभी जी? अब बन्ना बन्नी गीत लिख रहे हैं। बन्ना बन्नी गीत, हाउ कंटेम्पररी मैन, दैट्स रियली गुड। अक्का है ना कि बचपन से ही हमको ना ये बन्ना गीत गाने का बहुत बहुत शौक है। हाँ, गांव में जब भी कोनो शादी होता था तो हमको ही बुलाते थे ये बन्ना गीत गाने के लिए। यहाँ तक कि कोनो दूसरा शादी भी करता था ना, में भी हम ही गाते थे। रिपीट परफॉर्मेंस, दैट्स रियली रियली अमेजिंग भाभी जी। हमको बहुत मजा आता था सच्ची। वाह वाह वाह। काश की भाभी जी आप मेरी शादी में भी आती बन्ना गीत गाने के लिए। आप बुलाए ही ना ही तो हम आ जाते। भाभी जी दूसरी शादी करूंगा ना तो बुलाऊंगा। I'm just joking। चलिए, वो काहे के लड्डू के भैया का ना ब्रेक डांस का टाइम हो गया है। भाभी जी ब्रेकफास्ट कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं, नाश्ता खिलाते हैं। बाय बाय। Wow, what a walk। She's walking on the water। क्या बात। भाभी जी की चाल is called $1 million walk। क्या ये क्या बदतमीजी यार, तू पीछे छू के बात करता है, क्या बात है? अबे वो भाभी के आशिक। धीरे बोली, मोहल्ला है बे। अबे साले तेरी तो बैंड बजने वाली है। भगवान ने तेरे को बहुत बुरी शक्ल दी है कसम से, लेकिन तेरी बातें उससे बुरी हैं। अबे मनूस सूरत वाले, क्या बोलने आ गया सुबह सुबह यार, ऐसा क्या मनूस? अबे कल रात को जो तूने कांड किया वो भूल गया? बात गई बात गई। बात गई नहीं है बेटा, बात निकलेगी जो दूर तलक जाएगी। तो क्या कह रहा है, साफ साफ बोलना यार। अबे कल जिसकी रात को तूने गाड़ी ठोकी है ना, वो बहुत बड़ा गुंडा है और उसने बेटा तेरे ऊपर 3 लाख रुपए का दावा किया है। 3 लाख का। तो उसकी गाड़ी इंश्योर नहीं है क्या बे? अबे वो चोरी की गाड़ी थी, कल रात ही उसने उठाई थी और कल रात ही तूने उसकी गाड़ी ठोक दी। तेरी गाड़ी तो इंश्योर्ड है ना? बेटा मेरी गाड़ी का तो इंश्योरेंस है, इसलिए तू सही सलामत खड़ा है, लेकिन अब तू सही सलामत नहीं रहेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा गुंडा है, तुझे छोड़ेगा नहीं यहाँ। और सुन, वो इतना बड़ा गुंडा है, न जाने उसने कितने खून किए। अरे बधिया क्या बात है? चल तू निकल। एक शराबी ने दूसरे शराबी की गाड़ी को ठोका। जिस शराबी ने ठोका वो मॉडर्न कॉलोनी का सबसे बड़ा नल्ला विभूति नारायण मिश्रा था। अब इस इज्जत और एहतराम से बुलाने लग गए लोग मॉडर्न कॉलोनी का सबसे बड़ा नल्ला विभूति नारायण मिश्रा। वाह, क्या इज्जत, क्या अफसाना है। इससे बेहतर तो मर ही जाना है। वाह वाह, क्या बात है भाभी जी, क्या बात कही है, क्या शेर अर्ज किया है। क्या इज्जत, क्या अफसाना है, इससे बेहतर तो मर ही जाना है। वाह। अरे वाह, सच में ये तो शेर बन गया। तिवारी जी मैंने तो बस यूं ही बोल दिया था। आपका ये यूं ही तो हमें टू ही कर देता है भाभी जी। जी क्या फरमाया आपने? हमने कहा भाभी जी आपकी जिह्वा पर साक्षात सरस्वती विराजमान है। आप जो कहती हैं वो किंवदंती बन जाता है। क्या क्या किंवदंती। तिवारी जी,
आप भी ना पता नहीं कहाँ से पकड़ पकड़ के शब्द मारते हैं। भाभी जी आपको देखते ही पता नहीं कहाँ कहाँ से शब्द आ जाते हैं। तिवारी जी मेरा तो दिल हल्का हो गया, अच्छा हुआ आप आ गए। पता है आपको मैं कितनी टेंशन में बैठी हुई थी। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊं तिवारी जी, मैं तो ऊब गई हूँ, बिल्कुल बोर हो गई हूँ इस रोज की रूटीन से। मैं ना तिवारी जी चाहती हूँ कुछ ग्रूमिंग क्लासेस से अलग करूँ, कुछ लाइफ में आगे बढ़ूँ, कुछ डिफरेंट करूँ। भाभी जी बिल्कुल बिल्कुल यही विचार जो है हमारे मन में भी कौंध रहा था। हम भी भाई यही सोच रहे थे कि कुछ नया किया जाए, कुछ अंडरगारमेंट से ऊपर उठा जाए। अरे वाह, इसका मतलब आपको भी राम ने नेकी दे ही दी। जी भाभी जी, अगर आपके मन में भी कोई व्यापार को लेकर नया आइडिया है तो बताइएगा भाभी जी, हम लाइफ पार्टनर बन जाएंगे। जी मतलब बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। जी जी जी। वैसे पिछले कई दिनों से शहर में ये जो वायरल हो रहा है कि आप जो है वो शादियां कराने का धंधा खोलने जा रहे हैं। आपको ये जोक लगता है? हमको क्या, पूरी दुनिया को जोक लगता है। आपकी इतनी घटिया सोच है, मैं इस बात का बुरा नहीं मान रहा हूं, लेकिन आपको बहुत बुरा लगेगा जब मेरा ये बिजनेस फलेगा, फूलेगा, तरक्की करेगा। आपकी बहुत जलेगी जान। देखिए, बकलोली करने में और चीजों के साकार होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। वाह वाह, क्या बात है। अपने विभूति भैया यही मिल गए। सचना जी, क्या काम है? अरे भैया, शायद आपको पता नहीं है कि मेरी 3 बहनें हैं। ये कब पैदा हुई? मेरी बहनें मेरे साथ ही पैदा हुई हैं। मेरी एक जो छोटी बहन है वो मुझसे 1 घंटा छोटी है, जो दूसरी वाली है वो 2 घंटा छोटी है, और जो तीसरी वाली है वो 3 घंटा छोटी है भैया। कहने का मतलब ये है कि हम चौड़वा हैं, जैसे जुड़वा तिड़वा वैसे ही चौड़वा। वाह, आपके माँ बाप से ऐसी कारनामों की उम्मीद की जा सकती है। अरे भैया, आप क्यों मेरे गुर्दों में उंगली कर रहे हैं? सक्सेना जी, छोड़िए उनको, वो गवार जाहिल आदमी है। ये बताइए कि लड़के किस तरह के चाहिए आपको? What kind of boys you're looking for? मेरे पास पूरी रेंज है बॉयज की। नहीं नहीं भैया, मुझे तो लड़के कैसे भी चलेंगे, बेरोजगार अनपढ़ लड़के। क्या है ना कि मेरी बहनों के नाम से 3-3 करोड़ रुपए जमा है, ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन है नहीं। और इसके अलावा कानपुर में भैया मेरी बहनों के नाम से एक बंगले भी हैं। तो ये बताइए कि गिफ्ट में क्या क्या देंगे आप? गिफ्ट में भैया आप समझ लीजिए कि 3 बहनें हैं मेरी सिर्फ। ये बहुत बड़ी बात है। आई नो। अब क्या है ना कि मेरे पिताजी ने जो बैंक अकाउंट में पैसा डाला था बहनों के नाम से ना, वो समझ लीजिए कि पहुंच गया करोड़ों में, ठीक है। I know. तो गिफ्ट तो भैया मैं दिल खोल के देने वाला हूँ। मुझे लगता है कि लड़कों को 1-1 करोड़ कैश, अच्छा, उसके अलावा 1-1 लग्जरी कार। ओके, जैसे कि कार मतलब बड़ी रेंज, बड़ी रेंज की कार। ओके। और उसके अलावा आप समझ लीजिए कि सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 1-1 बंगलो। वाह, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा बताइए कि आपको शादी में किस तरह के इंतजाम चाहिए होंगे? केटरिंग सर्विस। केटरिंग सर्विस शुड बी द टॉप क्वालिटी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए उसमें। मैं आपको बता दूं, 2.5 करोड़ का बजट मेरा सिर्फ केटरिंग का है। और अगर मुझे खाना भैया पसंद आ गया ना, 50 लाख में टिप दे दूंगा अलग से। तिवारी जी, समझ गया। तिवारी जी, कोई अच्छा केटरर आपकी नजर में है क्या? हाँ है ना, है। तो बताइए ना भैया, बताइए ना कोई बढ़िया। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो भैया ये मैं कुछ एडवांस लाया हूँ। ये कुछ 50 लाख रुपए हैं, है ना, तो ये आप रख लीजिए। लेकिन एक है कि ये डील जो है वो फाइनल तभी होगी जब आप मुझे, नहीं अभी रुक जाइए, ये डील जो है वो फाइनल
तभी होगी जब आप मुझे ओके, कूदूंगा बेल्ट से। बताइए, खड़े हो जाइए। आई लाइक इट। 50 लाख रुपए गिनने में टाइम लगेगा। तिवारी जी, आई नीड योर हेल्प। हमें जरूरत पड़ेगी, आपको जरा गिन दीजिएगा रुपए मेरे साथ। ओह सॉरी। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए भैया। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। भाभी जी नमस्ते। अरे ठीक है, आओ आओ। कैसे हो? बस भाभी जी अच्छे हूँ। आपको आशीर्वाद है जाए ना तो मेरा घर बस जाए। ठीक है, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तो चाहती हूँ ये जो तुम तीनों छुट्टे बैल की तरह इधर उधर आवारागर्दी करते रहते हो ना, तुम तीनों को किसी खूंटे से बांध दिया जाए। जी भाभी जी। देखो भाई, ठीक है, असल में एफर्ट्स तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे। हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं। जी भाभी जी, इस बार तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। गुड। क्या है ना, ठीक है, कि शादीशुदा जिंदगी में और ये आवारागर्दी वाली जिंदगी में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। आवारागर्दी तो इंसान के खून में होती है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। अगर उन नियमों को और कानूनों को दरकिनार कर दिया जाए तो नहीं चलती है शादीशुदा लाइफ। बिल्कुल भाभी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जाहिर बात के लिए तो विभूति भैया ने है ना मौका आपके पास भेजा है ग्रूमिंग क्लासेस के लिए। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड आइडिया। लेकिन ठीक है, देखो, मैं सब कुछ पहले से क्लियर कर देती हूँ कि मैं बहुत सीरियस टीचर हूँ, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ। आई एम वेरी सीरियस अबाउट माय वर्क। मेरे एक एक मिनट की कीमत है, मेरे सेशंस की बहुत वैल्यू है। समझ रहे हो ना, मतलब आई चार्ज अ फीस। हाँ भाभी जी, बिल्कुल पता है। भाभी जी कितना लेती है आप? हाउ मच चार्ज? ठीक है, अब तुम्हारे लिए मैं 5000 रुपीज पर पर्सन पर 1 आवर सेशन लूंगी। वैसे वैसे मैं 10,000 रुपए लेती हूँ। अरे भाभी जी, नो प्रॉब्लम भाभी जी, नॉट ए बिग डील, बिग इशू। लीजिए भाभी जी। वाओ, फीस ले आए तुम? जी। वेरी गुड, ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। आज तुमने पहली बार समझदारी की बात की है। हम अपना सेशन शुरू करते हैं। जी भाभी जी। हाँ भाभी जी, उधर मत तेरी। जी भाभी जी, बिल्कुल शुरू कीजिए। हाँ हम आ गए, बताइए। कहाँ आ गए? क्यों आ गए? यहाँ कोई इवेंट चल रहा है? यहाँ कोई नौटंकी चल रही है जो आप आ गए देखने के लिए? तो सेशन चल रहा है ना मेरा और टीके का। हाँ लेकिन आप लौंडे की क्लास ले रही हैं ना भाभी जी, इसलिए। हाँ, क्लास ले रही हूँ, प्रोफेशनल सेशन है भाई। तो आप क्यों इतना एक्साइट हो रहे हैं? भाभी जी, मुझको पता है तो क्यों उछल रहे हैं, सारे खर्चों ना इन्होंने करो है। जी 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 भाभी जी, दरअसल इनकी शादी का सारा खर्चा वगैरह हम उठा रहे हैं। हमने सोचा चलो इस नेक काम में हम भी अपना हाथ बढ़ा ही देते हैं। गुड फॉर यू तिवारी जी। लेकिन अभी तक आप मेरी बात समझे नहीं हैं। मैं एक बहुत ही सीरियस टीचर हूँ। यहाँ प्रोफेशनल ग्रूमिंग सेशन चल रहा है। यहाँ कोई इवेंट नहीं चल रहा है, यहाँ कोई नाटक नहीं चल रहा है जो आप ऑडियंस की तरह यहाँ बैठ जाएंगे देखने के लिए। आप क्या चाहते हैं? आपने पैसे दिए तो मैं क्या करूँ? हाथी पे बिठाकर आपका जुलूस निकालूं शायद? हाँ? आपके शान में कसीदे पढ़ूं या आपकी शान में डांस करूं? व्हाट डू यू वांट? वो हमारी किस्मत कहाँ। देखिए, फिर आपके होठ ऐसे 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 फड़फड़ा रहे। जोर से बोलिए। नहीं भाभी जी, हम तो ये कह रहे थे कि आप ना कहें ना कुछ, आप जो कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आप कृपा करके अपनी तशरीफ ले जाइए। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या तिवारी जी? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। एक एक मिनट की कीमत है। देख रहे हैं आपके बगल में कौन बैठा है? देख रहे हैं कैसा स्टूडेंट है मेरा? हाँ, कितना पुअर स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे उसके ऊपर। आप समझ नहीं रहे मेरे हाथ में कितना बड़ा मैंने बीड़ा उठाया है? टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप मेरा। गॉड। ओके, ठीक है। हाँ हाँ भाभी जी, हम फिर से अपना सेशन शुरू करते हैं। जी जी। तो देखो ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें ये सिखाना चाहूंगी कि फर्स्ट इम्प्रेशन ना
इज द लास्ट इम्प्रेशन। जी जी भाभी जी, मतलब ठीक है, मतलब ये कि जब तुम अपनी बीवी से पहली बार सुहाग रात में मिलोगे तो तुम्हारा पहला इंप्रेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। तुम्हारी बीवी को ऐसा लगना चाहिए कि वाह, मैंने कितने समझदार लड़के से, कितने वेल मैनर्ड लड़के से, कितने डिसिप्लिन लड़के से शादी की है। जी भाभी जी। समझ गए ना? अच्छा तो बताओ कि तुम अपनी बीवी से सबसे पहले क्या कहोगे? मैं वहां से कहूंगा, तेरा नाम क्या है री? था तुम्हारे। ठीक है, तुम्हें उस लड़की का नाम यानी कि अपनी बीवी का नाम तो पहले से पता होगा ना, तुम उससे शादी कर रहे हो। अरे हाँ, जो तो मैं भूल ही गया, तो वेरी फॉरगॉटन। खैर छोड़ो, देखो दूसरी सलाह ना मैं जो तुम्हें दे रही हूँ वो लिख लो, गांठ बांध के रख लो कि अपनी बीवी की इज्जत करना बहुत जरूरी है। तुम अगर अपनी बीवी की इज्जत करोगी तो वो तुम्हारी इज्जत करेगी, है ना? अगर तुम इज्जत नहीं करोगे तो उससे उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हारी इज्जत करे। समझ गए ना? जी जी जी। अच्छा अब बताओ फिर क्या बोलोगे उससे? भाभी जी, सबसे पहले मैं वहाँ के पास भी जाऊंगा जी। और पूछूंगा कि मैडम जी कैसी हो, अगर थक गई हो तो आपके पैर दबा दूं, और मैं झट से वहाँ के पैर दबाना शुरू कर दूंगा यूं। हे भगवान, इन लोगों को ग्रूम करना किसी छोटे बैल को ग्रूम करने जैसा है। भाभी जी, अब कौन को देख रही? नहीं, वो अक्सर ग्रूमिंग क्लास करते वक्त ना कोई ना कोई बुरी खबर आ जाती थी। बुरी खबर नहीं आई है। फिर हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में मैं आपसे बात करूंगी कि जब आप अपनी बीवी से पहली रात पे मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? अरे मेरी मैया, भाभी जी मैं वहां से बातें करूंगा। अच्छा ठीक है, तो क्या बातें करोगे? भाभी जी मैं वहां से ना देश के बारे में बातें करूंगा। देश में भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है, अब महंगाई कितनी बढ़ गई है, और सोने चांदी के दाम ना जो उनके दाम है वो ना आसमान छू रहे। और भाभी जी वो इम्यूनिटी की बारे में बातें करूंगा। बात वो इम्यूनिटी होता है। हाँ भाभी जी वही। अच्छा खैर, और क्या बोलोगे? और भाभी जी मैं आपको बताऊंगा कि मैं ना बचपन से कैसे चोरी चकारी करके बड़ा बहू हूँ। ये सब बातें करोगे ना तो पहली रात कोई तलाक हो जाएगा तुम्हारा। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें पहली रात को क्या बातें करनी चाहिए। हाँ, बताओ भाभी जी बताओ। तुम्हें ना दिल खोल कर अपनी बीवी की तारीफ करनी चाहिए। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करनी चाहिए। ठीक है भाभी जी। तो तुम बताओ कि अगर तुम्हें अपनी बीवी की तारीफ करनी है तो तुम कैसे करोगे? तो भाभी जी मैं वहां से बोलूंगा कि तू कितनी मस्त चीज है गई, एक नंबर को कट पीस है गई, तेरे जैसा पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। यस मैडम। ओके, आपको शादी के लिए 40 साल का एक मर्द चाहिए, ठीक है? देखिए ऐसा है कि हमारी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है ना, आप उसमें मेल कर दीजिए। क्या 40 साल का नहीं मिलेगा तो आपको 20-20 साल के दो चलेंगे? ओ मैडम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? यहां हम शादी करा के सीधा सुहागरात पे नहीं भेजते हैं, शादी में टाइम लगता है। जी कमाल यार, सुबह से शाम तक फोन उठा के पागल हो जाता हूँ। तो सेठ जी आप फोन क्यों उठाते हो? फोन नहीं उठाऊंगा तो क्या करूंगा? बिजनेस कैसे करूंगा, धंधा कैसे करूंगा बे? ना मेरा मतलब ये हैगा कि कोई खूबसूरत सी रिसेप्शनिस्ट रख लो ना। मेरी छोड़, अपनी बता बे। मैं तो ये कह रहा था सेठ जी कि अगर मेरी वाली से मिलवा देते तो। हाँ क्यों नहीं भाई, तेरी अमानत है, रखी हुई है। कोई गिफ्ट लाया है क्या? हाँ जलेबी लाया हूँ। हाँ कहाँ की लाया? जलेबी पाई के यहाँ की। सस्ते वाली उठा लाया। चल ठहर, अभी बुलाता हूँ। मंकी बेब्स,
Monkey babes, look who is here. सेठ जी जे बंदरों की तरह हरकत क्यों कर रही है? भाई क्या है कि ये बचपन में ना जंगलों में खो गई थी, तो इसने बहुत सारा वक्त गुजारा है बंदरों के साथ। एक्चुअली क्या है, कभी कभी दौरे पड़ते हैं इसको बंदरों के। तो क्या है, चलेगी या वरना बहुत सारे लौंडे खड़े हुए हैं हाथ में नारियल लेके इसके लिए। ना 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 ना, हाँ चलेगी सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हो? अब जरूरी थोड़ी ना है कि चांद की आरजू करो तो चांद ही मिले, उल्का पिंड भी मिल सकता है। इसके साथ तो नारियल मेरा ही फूटेगा। डोंट वरी, नारियल तुम्हारा ही फूटेगा बेटा, डोंट वरी। पगली तनी की तो बताओ कि लोहड़ी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? हम बताते हैं ना आपको अच्छे से लड्डू के भैया। कहा है ना कि लोहड़ी का जो त्योहार है ना वो पंजाब में मनाया जाता है और नए साल के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। ये दिन ना किसान फसल काटने से पहले अपनी फसल को एटीट्यूड देते हैं। अबे जो एटीट्यूड नहीं, वो आप ग्रेटिट्यूड कहना चाह रहे हैं। सही पकड़े हैं। वो कहा है ना, अग्नि देवता के सामने किसान प्रार्थना करते हैं किसान से उनकी जो फसल है वो पूरा साल लहलहाती रहे। वाह पगली, पता है कभी कभी हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि तुम हमारी पत्नी हो, कितना कुछ जानती हो। लेकिन ये बात गर्व से आपके बारे में नहीं कह सकते, बिकॉज आपको किसी भी बात की जरा सी भी नॉलेज नहीं है। यू आर अ लूजर बेसिकली। इन्हें शर्म आती है आपके नाम से। अरे यार आप अपनी चोंच बंद रखिए। तुम दोनों में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? चुपचाप लोहड़ी मनाइए। गाँव बड़ा प्यारा। लड्डू के भैया, हम का पूछ रहे हैं? कहा है ना कि हमारी मोतीहारी वाली जसोदा बुआ है ना, उनकी बेटी का शादी निकला है, तो आप हमारे साथ गांव चलेंगे ना? अरे अभी तो तुम इस विषय में बातें ही मत करो, ये सब हम बाद में सोचेंगे। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक बा? सुबह से हमारे पेट में गैस बन रही है, गैस। तो हमसे पहले काहे ना ही बोले आप? अरे तुमसे कहते पगली तो तुम पता नहीं कितने प्रकार के कड़वे काढ़े घोल के पिला देती। लड्डू के भैया, काढ़े के अलावा भी ना बहुत सारे उपाय होते हैं। अब 2 मिनट में ठीक कर देते हैं आपको। आप वो बैठिए बाजरे के आसन पे। बाजरे के? अरे यार वो वज्रासन होता है पगली। सही पकड़े हैं। वो वज्रासन पे बैठिए, अभी ठीक कर देते हैं, बैठिए। देखिए असर हुआ ना? अरे कछु असर नहीं हुआ। हाँ तो अभी थोड़ा सा झुकिए। हाँ थोड़ा और झुकिए, थोड़ा और झुकिए। हाय दिया, अरे तो हमारी पीठ ही चली गई। हाय दिया, नचका चला गया का? अरे इतनी जोर से झुका दिया कि हमारी पीठ का नचका ही चला गया। क्या करेंगे? हाँ टिल्लू भैया है ना, उनका लात खा लीजिए, वो उल्टे पैदा हुए थे ना, आप ठीक हो जाएंगे। अरे पगला गई हो का, वो फालतू में भाव खाएगा। एक बार पूछ कर तो देखिए ना। अरे नहीं पगली, तू इतनी जोर से झुकाने की क्या जरूरत थी? हम तो गैस निकाल रहे थे आपका। अरे गैस निकालने के चक्कर में नया तोता पल गया। कुछ और उपाय करेगा? जहाँ दुनिया में 2 तरह के लोग पैदा होते हैं, एक तो सीधे पैदा होते हैं, दूसरे उल्टा पैदा होते हैं। अब यार टेका मलकान, एक अंदर की बात बताऊं? मैं भी उल्टा पैदा हुआ था। क्या बात कर रहे हो? मैं टिलवे तुझसे कितने दिन से बोल रहा हूँ कि तेरे बगल वाला जो कल्लू कारपेंटर है उसके लिए मेरा जो बेडरूम का दरवाजा है वो पानी से फूल गया है। अनु होती तो ठीक करा देती,
अपने को काम करने की आदत ही नहीं है यार, भूल जाता हूं मैं तो। दरवाजा फिट करवा दे, आएगी देखेगी दरवाजा फिट नहीं है तो मुझे फिट कर देगी दरवाजे की जगह। अरे टेंशन ना लो भैया, भाभी जी का सवाल है, कल्लू को बोलूंगा साला भूतनी का तुम्हारे घर के दरवाजे पे दस्तक देगा जाके। जल्दी करिए, बोल वचन कम कर रहा। पक्का। भैया जी एजे पान की दुकान पे काले रह गए। मैं अन्नू के बाथरूम की पपड़ी निकल रही है, सोचा रफू कर दूं चूना लगा के। अरे सुनो, एक कलकत्ता सारा लगाओ, ठंडा गिलाइए, खुशबू चटनी और की पेपरमिंट। मैं आया भी जरा। लॉन्डो, जहाँ में और भी कछु फायदे लिखे हैं यार उल्टे पैदा होने के। क्या फायदे यार बता दे। जहाँ में लिखो है कि जो आदमी का कछु नच को चलो जातो है ना, अगर वहां को कोई उल्टो भाव पैदा आदमी है ना, पीठ पे लात मार दे तो वो ठीक है जातो है यार। बहुत अच्छी है यार, मजा है। अरे बेटे टिल्लू, क्या हुआ सेठ जी, इतने झुके हुए क्यों? ज्यादा ना झुको, कोई मार के चला जाएगा। पॉकेट। अरे यार यहाँ पहले से ही पीठ में तबाही मची पड़ी है। अंकल तबाही मची पड़ी, डॉक्टर को दिखाओ ना जाके। ना टीका जाको इलाज भैया डॉक्टर के पास नहीं है गो, जाका इलाज है गो हमारे टिल्लू के पास, टिल्लू डॉक्टर। हाँ बेटे टिल्लू जरा हमारे पिछवाड़े लात मार दे। मैं ना मारने का तुम्हारे पिछवाड़े पे लात। अरे काहे ना मार देगा बेटी? क्योंकि तुमने मेरे पेट पे लात मारी है। अरे बेटे मार दे, देख हम तुझे 100 रुपए दूध के देंगे। पहले मेरी बैलेंस तनख्वाह दो। अरे दे देंगे ना, तो कौन से भगे चले जा रहे हैं? मुझ तो कोई असर न पड़ता, तुम कल के भागे आज भाग जाओ मेरी बला से। अरे दे देंगे बेटे, पहले भागने लायक तो बना। सेठ जी मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं ना मानने का तुम्हारे पिछवाड़े पे लात आई समझ में, और लात तो दूर की बात है, मैं तो उंगली ना लगाने का तुम्हें। क्या तू बड़े भाव खा रहा है? अकेला तू ही नहीं है जो उल्टा पैदा हुआ था पूरे कानपुर में, और भी तेरे जैसे बहुत से मिल जाएंगे। साला अरे मर गया। अब कानपुर में एक और लौंडा उल्टा पैदा होगा। अच्छा पान लगा